Hello everyone, welcome back again to my YouTube channels. So today we will do the chapter number 5. The name is that exploring mixture and their separation. So आज हम चैप्टर नंबर 5 करेंगे जो कि हमारी न्यू बुक एक्सप्लोरेशन क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 है. So this chapter is I have divided this chapter in the 3 parts. So today we will do the first part, the anatomy of mixture. So mixture we have a homogeneous mixture, heterogeneous mixture, uniform composition and non-uniform composition. So we will study about the techniques and the type of the mixture in this video. So first is ये creating a solution. How you can form a solution. Solution आप कैसे form कर सकते हो? First we have a solute and second one is solution. If we mix both solute and solvent, what will be formed? Solution. क्या बनेगा? Solution बनेगा. So substance that dissolves, जो substance को हम dissolve करेंगे उसको क्या बोलेंगे? हम solute बोलेंगे. जैसे यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये sugar के हमारे पास क्या है? crystals है. And the substance doing the dissolving, और जो solute यानी कि कुछ जो substance है जिसमें dissolve हो रहा है उसको क्या कहेंगे? Solvent होंगे. जब solute और सॉल्वेंट दोनों मिलते हैं उनको जब दोनों मिलते हैं तो उसको क्या कहते हैं? हम सॉल्यूशन कहेंगे. क्या कहेंगे? सॉल्यूशन. सो ऑलवेज रिमेंबर दैट राइट प्रोपोर्शन इज ऑलवेज एसेंशियल टू अ मिक्सचर इज प्रिपेयर्ड व्हेन अ सॉल्यूट मिक्स्ड इन अ सॉल्वेंट. इट मीन्स दैट हमेशा एक राइट प्रोपोर्शन की ज़रूरत होती है. एक मिक्सचर जब भी प्रिपेयर होता है तो उसमें एक सॉल्यूट मिक्स्ड इनटू अ सॉल्वेंट टू क्रिएट अ सॉल्यूशन. मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ जो सॉल्यूट होता है वो मिक्स हो रहा है किसके अंदर? सॉल्वेंट के अंदर, एक सॉल्यूशन को क्रिएट करने के लिए. So next is our classification of matrix, like matrix look mixture. Okay, so mixture we have a two types. We can say that mixture is divided into two parts. First is homogeneous and second one is heterogeneous. Okay, so in homogeneous mixture this type of mixture shows a uniformity. मतलब जैसे कि अगर हम पानी के अंदर क्या डालें, अगर हमारे पास वाटर है, वाटर के अंदर क्या डालेंगे? हम शुगर डालेंगे. शुगर को डिसॉल्व करने के बाद आफ्टर स्टरिंग हमने उसको घुमाया अच्छे से, तो आफ्टर सम टाइम वी विल सी दैट we can't able to see any sugar crystals in the solution. So this means that this is the uniform composition. मतलब जब भी एक सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होता है आफ्टर सम टाइम जो सॉल्यूट के पार्टिकल और सॉल्वेंट होते हैं वो एक दूसरे में अच्छे से क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं और हम उनमें से क्लासीफाई नहीं कर पाते हैं कि शुगर के पार्टिकल यानी कि सॉल्यूट के पार्टिकल कहाँ हैं और सॉल्वेंट के पार्टिकल कहाँ हैं, वहाँ पे नहीं विजिबिलिटी हो पाती है. दैट इज़ होमोजीनियस मिक्सचर. उसको क्या कहते हैं? हम होमोजीनियस मिक्सचर. सो ये हमें बोला यहाँ पे यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन. मतलब पूरे सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मिटी होती है. अगर हमने इसमें शुगर डिसॉल्व किया है तो टॉप पे वाटर है, हमारा सरफेस पे है, वो जितना स्वीट होगा उतना ही हमारा बेस पे होगा. ठीक है, मतलब जो शुगर है वो प्रॉपर तरीके से डिसॉल्व हो चुकी है हमारे मिक्सचर के अंदर. सेकेंड इज इनविजिबल टू द नेकेड आई. नेकेड आई से तो हम कभी देख ही नहीं सकते कि शुगर के पार्टिकल कहाँ पे हैं, वाटर का तो मतलब शुगर के पार्टिकल कहाँ कहाँ पे वाटर पे प्रेजेंट हैं. तो द पार्टिकल विजिबिलिटी होती है वो वी कांट एबल टू सी विद आवर eyes. And we can see one more examples like vinegar, that is acetic acid in water. जो हम चाउमीन वगैरह में एसिड विनेगर डालते हैं, सिरका, तो वो भी क्या होता है हमारा कुछ अमाउंट वाटर के अंदर, कुछ अमाउंट क्या होता है हमारा विनेगर डिसॉल्व होता है जो कि हमारा क्या बन जाता है? सिरका यानी कि एसिटिक एसिड बन जाता है. सोडा कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर. अब जो सोडा आता है हमारा, सोडा जो वाटर आता है, यहाँ हम कह सकते हैं जो हमारी सॉफ्ट ड्रिंक होती है जैसे लिम्का, कोको कोला, ये और जितने भी हमारी ब्रांड आती हैं उनके अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है? उसके अंदर भी सारा जो हमारी हमें टेस्ट मतलब अनहेंस करती है हमारी सॉफ्ट ड्रिंक्स का, वो किसकी वजह से होता है? हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का. यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो डिसॉल्व होती है किसके अंदर? उस सोडा के अंदर, कोल्ड ड्रिंक के अंदर, सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर, और हम वहाँ पे नहीं बता पाते कि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड के जो पार्टिकल्स है वो कहाँ कहाँ पे डिसॉल्व. तो इट मीन्स दैट दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर. सेकेंड वन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर. हेट्रोजीनियस इज जस्ट अपोजिट ऑफ द होमोजेनियस मिक्सचर. हेट्रोजीनियस जो मिक्सचर होते हैं वो होमोजेनियस मिक्सचर के क्या होते हैं? जस्ट अपोजिट होते हैं. हाउ? नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन. लाइक इफ वी डिसॉल्व chalk powder in water, okay, if we stirring
if we are stirring for 2 minutes or 3 minutes, so we will see that the particle of chalk powder will spread in the water, or you can say in a glass. But if after some time the chalk powder will settle down at the bottom of the vessel, you can say like container, beaker जिसमें भी आपने यूज़ किया है, तो वहाँ पे पार्टिकल जो होते हैं वो यूनिफॉर्मिटी नहीं दिखाते, क्योंकि वहाँ पे कंपोजिशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। हम वहाँ पे इजीली बता सकते हैं कि जैसे इस वाले सॉल्यूशन में सैंड वाटर है, सैंड क्या है नीचे है, वाटर क्या है ऊपर है, तो दिस इज़ नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। इजीली विजिबल, हमें इजीली क्या हो रहा है, हमें दिख पा रहा है, सेटल विद टाइम, और टाइम के साथ लाइक I told you ना कि after some time if you give some time, after some time you will see the particle of your heterogeneous mixture will settle down at the bottom of the beaker, okay, with the time. And muddy water, sand and water, oil and water, मतलब muddy water जैसे कि हम डाल दें, muddy water जो है पानी के अंदर मिट्टी हो गया, सॉइल हो गया, sand water हो गया यानी कि हमारी जो रेत है वो किसके अंदर है, हमारी वाटर के अंदर है, oil and water। तो in these all type of solution we can see the particle of solute in the solvent, okay, and the solute plus हमारा solvent is equal to the solution, क्या बनाता है, हमारा solution बनाता है, okay। So next is diagnostic test. This test we can easily do in our home or even in our class, okay। So how can we do that? Like we have a 3 beaker A, beaker B and beaker C. This is a small type of activity. In all 3 beaker we have a water. In water we have a different solute. In beaker A we have a salt with water, and we have a chalk powder with water, and in C we have a milk with water, मतलब water are same in all 3 beaker, so this it means that water is your solvent and the solute, chalk powder and milk is all are the solute. So if we pass a laser light in all 3 beaker one by one, we will see some things. Like if we pass salt and water, now tell me, if salt is dissolved in water, so this is your homogeneous type of mixture, this is homogeneous, okay। In homogeneous mixture is a uniform composition क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है, तो इसके अंदर जो लाइट होगी वो हमें विजिबल नहीं होगी, लाइट विजिबल नहीं होगी। इफ यू पास अ लेजर लाइट थ्रू अ homogeneous mixture, because the solid particle are dissolved uniformity, show the uniformity, so that's why we can't see the laser light that is passed through the homogeneous mixture, okay। So second thing is like we have a chalk powder and water. This is your chalk powder and water, and this is the type of heterogeneous, ये किसका टाइप है, हमारा हेट्रोजीनियस टाइप का है। एंड इन हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन वी नो दैट द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट वाज will easily seen by the person, okay, हम easily उसको देख सकते हैं। So when the light is passed through a homogeneous mixture, and we know that in homogeneous mixture we can see the particles of the solute, so the light, look, this is the particle of solute, okay, यानी कि चॉक के पाउडर के ये क्या पार्टिकल्स है वाटर के अंदर, तो इन पार्टिकल से जो लेज़र लाइट होती है वो रिफ्लैक्ट बैक हो जाती है, तो इसीलिए जो वो लाइट होती है हमें स्प्रेड करते हुए या रिफ्लैक्ट बैक करते हुए उस बीकर के थ्रू दिखती है, बीकर के अंदर दिखती है, ओके। बट इन second one is a milk and water. This solution is also type of heterogeneous, okay, so it means that chalk powder and water and milk and water both are the example of heterogeneous mixture, but the difference is that the particles of milk in the heterogeneous mixture will not settle down. अब कभी जैसे हमें ही पता है, जैसे हम कभी मंदिर वगैरह जाते हैं, पूजा करते हैं, दूध हम प्रॉपर दूध भी चढ़ाते हैं, बट सम पीपल लाइक दे वर यूज़ अ स्मॉल लिटिल मिल्क इन अ वाटर, तो अब हम देख पाते हैं उसके अंदर जो वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा उस वाटर के अंदर डिज़ोल्व तो प्रॉपर होते ही नहीं है, वो स्प्रेड होते हैं हमेशा, मतलब हमें ईजिली दिख भी जाते हैं क्योंकि हेटेरोजेनियस मिक्सचर है और ये सेटल डाउन नहीं होते हैं। तो जब भी लाइट अगर हम इसके अंदर पास कराएंगे तो इट विल शो अ टिंडल इफेक्ट। ये क्या करता है, हमें टिंडल इफेक्ट बताता है, टिंडल इफेक्ट।
सो टिंडल इफेक्ट में क्या होता है, व्हेन वी पास अ लाइट थ्रू अ सॉल्यूशन द पाथ बिकम विजिबल। जैसे जहाँ जहाँ लाइट जाएगी वो बीकर के अंदर जो पास होती जाएगी वो भी हमें दिखाई देगी, दिखती जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह दिखाई देगी। तो इसका मतलब क्या है, जहाँ भी रे लाइट हमारी जो लेज़र लाइट थी वो पास हुई बीकर के अंदर, और जहाँ जहाँ पास हुई वो पाथ हमें शो होगा, वो पाथ हमें विजिबल होगा। तो दिस इज द टिंडल इफेक्ट। टिंडल, वी हैव अ मेनी एग्जाम्पल ऑफ टिंडल इफेक्ट, लाइक इफ वी अगर हम एक डार्क रूम है, इफ़ वी यूज़ अ टॉर्च, तो यू विल सी दैट द पाथ बिकम विजिबल। जहाँ पे भी वो हमारी लाइट पास हो रही है, वो लाइट पास होते हुए जहाँ लाइट पास हो रही है उसके पार्टिकल हमें विजिबल दिखते हैं। एंड वी हैव अ वन मोर एग्जांपल इन कैनोपी फॉरेस्ट, जो हमारे घने जंगल होते हैं, लंबे लंबे फॉरेस्ट होते हैं हमारे, तो वहाँ से सनलाइट जैसे आती है वहाँ पे भी उसका पाथ क्या हो जाता है, विजिबल हो जाता है। तो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ टिंडल इफेक्ट्स। सो नेक्स्ट इज वाई प्रिसाइज कॉन्सेंट्रेशन मैटर। क्यों हमें एग्जैक्ट अमाउंट में ही सॉल्यूट के जो सॉल्यूट होता है वो हमें डिसॉल्व करना होता है, क्योंकि कई सारी चीज़ों में हम जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम यहाँ पे ORS, जो ORS क्या होता है हमारे पास पता है, हमें उसका फुल फॉर्म में ये क्या होता है, ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन। मतलब बॉडी के अंदर अगर वाटर का अमाउंट कम हो जाता है, लाइक इफ़ आवर बॉडी बिकम डिहाइड्रेट, तो हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होती है, तो हम क्या लेते हैं, ORS लेते हैं, वाटर में डिसॉल्व करते हैं। तो पॉइंट ये किसने बताया था हमें, डॉक्टर एक दिलीप थे, बाय डॉक्टर दिलीप महालनाबिस, रिलीज ऑन एग्जैक्ट सॉल्ट टू शुगर रेशियो टू ट्रीट डिहाइड्रेशन। तो उन्होंने एग्जैक्ट बताया था कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्ट, कितना अमाउंट ऑफ शुगर वो होना चाहिए जो कि हमारी बॉडी की डिहाइड्रेशन को ट्रीट करे। अब ऐसा नहीं है कि हमें एक 1 ग्लास ऑफ वाटर में हमने 1 स्पून हमने शुगर डाल दिया, 1 स्पून हमने सॉल्ट डाल दिया, तो दैट इज़ नॉट अ ओरल डिहाइड्रेट, दैट इज़ नॉट अ ORS, वो ORS नहीं होता है। तो उसमें हमें एग्जैक्ट अमाउंट हमें पता होना चाहिए, कितना होना चाहिए एग्जैक्ट अमाउंट। तो अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे एक ORS के रेशियो में कितना होता है, 2.6 ग्राम NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, जो कि हमारा क्या होता है, नमक होता है, एंड 2.9 ग्राम सोडियम सिट्रेट। 2.9 ग्राम क्या होता है, सोडियम सिट्रेट। 1.5 ग्राम KCl यानी कि पोटाशियम क्लोराइड, एंड 13.5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। मतलब जब भी हम इफ़ वी आर हैविंग अ ORS सॉल्यूशन, तो आफ्टर सम टाइम आवर बॉडी बिकम एनर्जेटिक, हमारी बॉडी क्या होती है, एनर्जेटिक हो जाती है, क्योंकि बॉडी के अंदर जितने भी मिनरल्स होते हैं, NaCl, सोडियम, पोटाशियम, क्लोरीन, ये और एंड ग्लूकोज इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना, ग्लूकोज से तो हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है। सो सेकेंड इज़ द हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल में हमारा सलाइन चढ़ती है, जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज चढ़ रहा है। द स्टैंडर्ड हॉस्पिटल सलाइन ड्रिप मस्ट बी एग्जैक्टली, तो सलाइन में उस जो ग्लूकोज की जो बॉटल होती है उसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ सोडियम, एग्जैक्ट पता है क्या होता है वो, और जो हमारी सलाइन चलती है वो सिर्फ नमक का पानी होता है, बट उसके अंदर एग्जैक्ट हमारी कितना ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड होता है, 0.9 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl यानी कि नमक होता है इन वाटर सेफली मैच विद द ह्यूमन ब्लड। अब इतने ही ग्राम वाटर हमारा पानी के अंदर डिजोल्व होता है ताकि वो हमारे ह्यूमन ब्लड में सेफली क्या हो, मैच हो पाए, ठीक है। तो आइसोटोनिन लाइक 0.9 ग्राम NaCl 100 ml ऑफ वाटर, मतलब 100 ml वाटर के अंदर 0.9 ग्राम NaCl होता है, जो कि हमारी सलाइन वगैरह को हम यूज़ करते हैं। सेकेंड इज़ एग्रीकल्चर, पेस्टिसाइड स्प्रे रिक्वायर्ड एग्जैक्ट डाइल्यूशन। अगर हम पेस्टिसाइड भी यूज़ कर रहे हैं एंड पेस्टिसाइड आर द सोल्यूट, तो वहाँ पे भी हमें नीड होती है कि हम एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ जो हमारा पेस्टिसाइड्स हैं वो हम यूज़ करें। जैसे टू लिटल फॉल्स टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स, मतलब अगर हम कम यूज़ करेंगे तो प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी पेस्टिसाइड से हमारी जो क्रॉप है, नहीं हो पाएगी। एंड टू मच डैमेज द एनवायरनमेंट, अगर हम ज़्यादा अमाउंट में पेस्टिसाइड यूज़ करेंगे तो वो हमारी क्रॉप है, हमारे फसल्स है, उन सबको क्या करेगी, हार्म कर देगी। ओके, सो पेस्टिसाइड के अंदर कॉन्सेंट्रेशन जो होती है 1:50 डाइल्यूशन होता है, और यू कैन से दैट 4 ओज गैलन, 4 ओज जो गैलन होती है वो उसके अंदर रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट इज मास परसेंटेज, लाइक कॉन्सेंट्रेशन टूल किट। इसमें हमारा लाइक हाउ वी कैलकुलेट मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। सो मास बाय मास परसेंटेज, इट मीन्स दैट दिस इज यूज्ड फॉर द सॉलिड, ओके, लाइक यूज्ड फॉर सॉलिड इन लिक्विड और सॉलिड पैकेजिंग। जैसे हमारा मिल्क पाउडर होता है, हमारा
कि एक स्पून मिल्क हमें कितने ml ऑफ वाटर में डिसॉल्व करना है, जो हम बच्चों का लैक्टोज वगैरह यूज़ करते हैं, दैट इज़ मास बाय मास परसेंटेज, वो वहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे। सो मास बाय मास परसेंटेज, मास ऑफ सॉल्यूट, जब भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं ऊपर हमारा आता है सॉल्यूट जिसको हम डिसॉल्व करेंगे और जिसके अंदर हम डिसॉल्व, और नीचे हमेशा आता है ओवरऑल सॉल्यूशन और इनटू बाय 100, क्योंकि मास बाय मास परसेंटेज डाल रहे हैं तो हम ऑलवेज यूज़ इनटू 100, क्योंकि हम परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। सो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, उस पूरे सॉल्यूशन का कितना मास है इनटू 100। एंड दिस इज यूज्ड फॉर सॉलिड इन लिक्विड, मतलब सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड डिसॉल्व कर रहे हैं लिक्विड के अंदर, एंड सॉलिड पैकेजिंग, जैसे हमारा चिप्स वगैरह होते हैं, हमारे चिप्स में लिखा होता है कि 0.9 ग्राम सॉल्ट है, उसमें इतना हमारा चिली पाउडर यूज़ है, तो दे बोथ आर द सॉलिड इन फॉर्म। ओके, सो नेक्स्ट इज योर मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम इज लिक्विड एक टाइप में, ठीक है। फर्स्ट वन इज सॉलिड, it means that solute is solid and solvent is liquid. So mass by mass percentage, so on the top we will use a mass of solute that is in the gram and divided by, उसको हम किससे करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किससे करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इनटू 100। तो दिस कैन यूज स्टैंडर्ड इन मेडिसिन एंड लैब्स एंड मेडिसिन में हम क्या करते हैं, इनको यूज़ करते हैं। थर्ड वन इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जिसमें हमारा दोनों ही सॉल्यूट और सॉल्वेंट बोथ विल बी इन लिक्विड फॉर्म। हमारा किस में होगा, सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन भी किस में होगा, हमारा लिक्विड फॉर्म में ही बनेगा। यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, वॉल्यूम में, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एंड वॉल्यूम यू नो वी ऑलरेडी नो दैट अगर हम वॉल्यूम यूज़ कर रहे हैं तो वो हम लिक्विड के लिए यूज़ कर रहे हैं। सो यूज्ड फॉर मिक्सिंग टू लिक्विड विच वी आर यूजिंग, मतलब हम दो लिक्विड को मिक्स कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। एग्जांपल परफ्यूम में जैसे हम दो चीज़ों को मिक्स करें तो परफ्यूम में दोनों ही क्या होते हैं, हमारे लिक्विड होते हैं। जैसे फ्रेगनेंस के लिए या कोई भी हमारा एसीटोन हम यूज़ कर रहे हैं वो भी किसकी फॉर्म में होता है, हमारा लिक्विड की फॉर्म में होता है। नेक्स्ट जैसे हमें यहाँ पे हमें एग्जांपल दिया हुआ है, रूल क्या है हमारा, सॉल्यूट, दिस इज अ सॉल्यूट 10 ग्राम है, और इसको हमें कितने 100 ग्राम सॉल्वेंट में क्या करना है, 100 ग्राम सॉल्वेंट क्या हमारा लिक्विड है हमारा, ठीक है, उसके अंदर हमें मिक्स करना है। अब टोटल सॉल्यूशन क्या बन गया, जब दोनों को मिक्स किया यानी कि 10 + 90, तो सॉल्यूशन कितना बन गया हमारा 100 ग्राम का। सो सॉल्यूट का कितना है 10 ग्राम ऊपर लिखा और नीचे किससे किया हमने 100 ग्राम और इनटू 100, तो इसका आंसर कितना आ गया 10%। अब सॉल्यूट ग्राम में है और ये लिक्विड में है, लिक्विड में मतलब दोनों ही क्या है हमारे यहाँ पे मास का रेशियो है, यहाँ पे ये 90 ग्राम और 10 ग्राम। सो 10% मास बाय मास परसेंटेज, क्योंकि ऊपर भी मास था और नीचे भी हमारा क्या था, मास ही था। नेक्स्ट इज कैलकुलेटिंग विद द वॉल्यूम, अगर हमें कैलकुलेट करना है वॉल्यूम से, वही टेल्स अस हाउ मेनी ग्राम ऑफ सोल्यूट आर इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ हमारा सॉल्यूट इन ग्राम्स डिजॉल्व होगा, जैसे 5% ऑफ सॉल्यूशन डिजॉल्व इन 5 ग्राम ऑफ 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन हैज़ 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ml। तो यानी कि 100 ml वाटर के अंदर 5 ग्राम क्या है हमारा ग्लूकोज है, हमारा ग्लूकोज प्रेजेंट है, दैट इज सॉलिड एंड लिक्विड, हमारा सॉलिड एंड लिक्विड का प्रेजेंट हो गया। अब ये लिक्विड एंड लिक्विड का लाइक वाइट विनेगर, जैसे हम अगर हमें सिरका बनाना है, विनेगर बनाना है, तो हम एसिटिक एसिड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे, तो बोथ आर इन लिक्विड फॉर्म, बोथ आर इन लिक्विड फॉर्म। तो दिस इज योर लिक्विड एंड लिक्विड, दैट इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। नेक्स्ट इज सेचुरेशन लिमिट। व्हाट इज सेचुरेशन, लाइक अगर हम एक सिंपल इफ वी अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ सिंपल एग्जांपल, लाइक अगर आपकी लिमिट ओनली 1 आवर की है तो आप एक 1 आवर ही पढ़ सकते हो, देन आफ्टर लाइक अगर आप अपनी लिमिट को इंक्रीज करते हो तो ऑल विल गोज अबव योर हेड, तो सारी चीज़ें आपके हेड के ऊपर से जाएंगी, तो दैट इज़ द सेचुरेटेड पॉइंट। मतलब एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहाँ पे एक सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होना, मिक्स होना क्या करता है, बंद हो जाता है, दैट इज saturation point, or you can say the solution becomes saturated, कि वहाँ पे solution क्या हो जाता है हमारा saturated हो जाता है। So solubility is the maximum amount of solute that dissolve in a fixed amount of solvent। मतलब solubility is the maximum amount of solute। solubility क्या होती है, जितना से ज़्यादा solute dissolve हो जाता है एक fixed amount of solvent में at a given temperature, और particular given temperature like room temperature। वंस इट हिट्स द लिमिट, जब वो अपनी लिमिट को हिट कर देता है उसको क्या कहते हैं, हम उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं।
after like solution will get saturated, so we have a different like we have a other method to increase the solubility of solvent also. Like if we increase the टेम्परेचर, जैसे अगर हम टेम्परेचर सॉल्यूशन को थोड़ा उसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उसके अंदर और सॉल्यूट क्या हो सकता है, डिसॉल्व हो सकता है. सो फॉर सॉलिड सॉल्यूट इन लिक्विड, सॉल्यूट्स इन लिक्विड सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. अगर आपको सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करनी है किसके साथ, टेम्परेचर. अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया है देन उसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. शुगर इन हॉट टी, जैसे यहाँ पे शुगर इन हॉट टी. नेक्स्ट है फॉर गैस के लिए हम जैसे हम बोलें सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्युबिलिटी जनरली डिक्रीज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर. मतलब गैसेस के टर्म्स में हम देखें तो वहाँ पे सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. यानी कि अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी इन द केस ऑफ गैसेस. ओके, सो गैस इज जस्ट अपोजिट टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉलिड. सो दिस इज द योर एक ग्राफ सॉल्युबिलिटी ब्लूप्रिंट हमें एक तरीके से हमें यहाँ पे दे रखा है. सॉल्युबिलिटी हमें ब्लूप्रिंट दिया है यहाँ पे. तो यहाँ पे हम देखिए सॉल्युबिलिटी कैसे होती है, इंक्रीज. और ये क्या है, विद द टेम्परेचर. एंड इन द लास्ट प्रीवियस स्लाइड आई टोल्ड यू दैट इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी इज ऑल्सो इंक्रीजेस. तो हियर वी आर सीइंग this is your compound A, यानी कि solution B we can say, and this is solution compound B and this is the compound A. Now look, this is the scale of compound A is increasing with increasing of temperature. जैसे जैसे हम टेम्परेचर जैसे हम टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ाते जा रहे हैं. जैसे यहाँ पे हमारा टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है 10 पे, देन 20, 30, 40, 50, 60, 70. जैसे हम टेम्परेचर 70 पे आ गए, हाई टेम्परेचर में इंक्रीज़ कर दिया तो सॉल्युबिलिटी टॉप पे आ गई, मतलब अराउंड 350 टू 400 के बीच में आ गई हमारी. तो हमने यहाँ पे देखा अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, इफ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी इज ऑल्सो इंक्रीज. सॉल्युबिलिटी भी क्या हो रही है हमारी, इंक्रीज हो रही है. हेयर कंपाउंड ए में भी हम देख पा रहे हैं, बट यहाँ पे स्लोली वी कैन सी दैट स्लोली क्या हो रही है, हमारी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है. देखो यहाँ पे हमारा टेम्परेचर तो बढ़ रहा है लेकिन जो सॉल्युबिलिटी हो रही है वो हमारी क्या होती है, स्लोली हमारी इंक्रीज हो रही है. सो एट 20 डिग्री अगर हम यहाँ पे देखें, एट 20 डिग्री कंपाउंड बी हैज़ हाइयर सॉल्युबिलिटी देन कंपाउंड ए. कंपाउंड ए की क्या है, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है कंपाउंड ए से. एंड जहाँ यहाँ पे हम पॉइंट देख पा रहे हैं कंपाउंड बी का, द सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड बी इंक्रीज ड्रास्टिकली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. मतलब ड्रास्टिकली चेंज हुई है, जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया है वैसे ही हमारी यहाँ की सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, वो भी इंक्रीज हो गई. एंड एट अगर हम देखें यहाँ पे किसके, सी पे, यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है यानी कि 60 डिग्री टेम्परेचर पे, एट 60 डिग्री 100 ग्राम ऑफ वाटर कैन होल्ड. मतलब 100 ग्राम ऑफ वाटर कितना होल्ड कर सकते हैं, 287 ग्राम ऑफ कंपाउंड. मतलब यहाँ पे हम देखेंगे तो ये कितना अप्रॉक्स बना है, 287. मतलब 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर 287 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 60 डिग्री पे. नेक्स्ट इज रिवर्सिंग द प्रोसेस. हम इस प्रोसेस को रिवर्स भी कर सकते हैं. हाउ रिवर्सिंग द प्रोसेस, लाइक क्रिस्टलाइजेशन मेथड, जो कि हमारा जब नेक्स्ट इसका लेक्चर होगा तो वहाँ पे भी मैं आपको पूरा क्लियरली बताऊंगी क्रिस्टलाइजेशन. ये 60 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पे, एक कंपाउंड बी है जिसके अंदर 287 ग्राम ऑफ क्या मतलब सॉल्यूट होल्ड पे है. ठीक है, बट जैसे ही हमने टेम्परेचर क्या करा है उसका डिक्रीज करा, टेम्परेचर 60 से हमने क्या कर दिया, 40 ग्राम कर दिया. अब यही सेम सॉल्यूशन कितना होल्ड कर रहा है, 241 ग्राम है. और जो एक्स्ट्रा बचा वो हमारा किसकी फॉर्म में बन गए, क्रिस्टल्स की फॉर्म में बन गए. तो 60 डिग्री टेम्परेचर पे हमारा वाटर होल्ड कर रहा है 287, 40 डिग्री पे कितना होल्ड कर रहा है, 285, 241. तो जब हमने माइनस किया 287 में 241, तो 46 ग्राम के जो सॉल्यूट थे, जो हमने टेम्परेचर को बढ़ा के उसके अंदर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करी थी, जैसे टेम्परेचर डाउन हुआ वो किसकी फॉर्म में बन गया, क्रिस्टल्स की फॉर्म में बन गया, अपीयर हुआ हमारे. सो दिस द साइकिल ऑफ अ मिक्सचर. हमारा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके क्या बनाता है, सॉल्यूशन बनाता है. हमने डिफरेंट मेजरमेंट पढ़ी, मास बाय मास बाय वॉल्यूम एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. देन उसके बाद सैचुरेशन पॉइंट हमने पढ़ा जहाँ पे द सॉल्यूशन, इट मीन्स द सॉल्यूशन विल कैच द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ द
सोल्यूट. ओके, देन नेक्स्ट लास्ट इज सेपरेशन. लाइक हमने सेपरेशन में क्रिस्टलाइजेशन मेथड से, हमने क्रिस्टलाइजेशन मेथड से सेपरेशन टेक्निक भी, बट आई विल teach you separation, the whole process of crystallization in the next video. So this is the last PPT of this slide. So I hope you like it, this lecture, and like and subscribe my channel. Thank you.